सो गाइस अब वेलकम करते हैं तरनजोत सिंह, गुड फ्रेंड ऑफ माइन। हमने इकट्ठे बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस में और एक ही कॉलेज से करी है, दिल्ली में जीटीवीआईटी से। जीटीवीआईटी के बहुत बंदे हैं जो कनाडा के अंदर है और अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज में, विल्फ्रेड लॉरियल में है, कंकोडिया में है। कंकोडिया में तो तरनी है, मैं लेक हेड में हूँ। वी हैव फ्रेंड्स इन विल्फ्रेड दैट यूनिवर्सिटी, विंडसर यूनिवर्सिटी। वी हैव फ्रेंड्स इन डलहौजी, वी हैव फ्रेंड्स इन डिफरेंट कॉलेजेस टू। तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं पूरी एक सीरीज शूट करूं जिसके अंदर मैं सबको ऐसे लेकर आऊं और सब पूरी यूनिवर्सिटी का ऐसे एक एक्सपीरियंस उनका शेयर करूं, सिटी का एक्सपीरियंस शेयर करूं। तो आई ट्राई माय बेस्ट। और जिसको वीडियो चाहते हो अगर तुम, तो जल्दी से कमेंट कर दो। और अब तक तुमने अगर लाइक नहीं किया तो डू लाइक द वीडियो। और अब शुरू करते हैं। सो तरन, वेलकम टू द चैनल ब्रो, थैंक्स फॉर कमिंग। हमें दूसरी बार शूट कर रहे हैं वैसे, टू बी ऑनेस्ट। हाँ हाँ, वो तेरी हरकतें ही ऐसी, अब क्या करें। चल तरन, अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला तो मेन क्वेश्चन मेरे सबसे ये होता है जिनका भी मैं इंटरव्यू लेता हूँ कि कैसा है? बढ़िया है? सब मस्त है? मजा में जिंदगी? पूछना क्या चाहता है? जीटी बेटी लेके यहाँ तक का सफर कैसा है हमारा? ठीक है हाँ। यार। जीटी बेटी में थे, मजे किए। उसके बाद अब चल रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं अपनी परस्यू। हम्म। बट ये है कि हाँ, काफी फर्क है वहाँ के और यहाँ के पढ़ाई के सिस्टम में। या आई टोटली एग्री ऑन दिस पॉइंट दो, कि फर्क तो बहुत है। अब मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाई कनाडा एंड हाउ इट कम टू एन एंड ऑफ लाइक जीडीपीआईटी के एंड पे कैसे तूने सोचा कि यार अब कॉन्कोर्डिया ही ठीक है? तो कैसा था वो टाइम लाइक? पहले ये बता कि डिसीजन कैसे बना कि हाँ यार कनाडा ही जाना देखिए यार, मेरा जो था ना डिसीजन, मेरा कभी ये नहीं था कि मेरे को कनाडा ही आना है। है। मेरे को बस ये था, मेरे को इंडिया से बाहर जाना है, बस। बी वेरी अच्छा। ऑनेस्ट। सो हाँ। मैंने अप्लाई करना शुरू किया एप्लीकेशंस के लिए। मैंने ज़्यादा एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई भी नहीं किया। बट हम्म। फिर कॉज धीरे धीरे सब कनाडा आ रहे थे, एंड यूएस में आई गेस उस टाइम पे कुछ ज़्यादा ठीक माहौल था भी नहीं। एंड हम्म। ऑस्ट्रेलिया मैंने सुना था बहुत बायस्ड है चीज़ों को लेके। तो मैं ओके। यार फिर कनाडा ही सही है, वहाँ पे अपने जान पहचान के लोग भी काफ़ी हैं। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने फिर अप्लाई किया। सिर्फ दो यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था मैंने, कंकोर्डिया और विंडसर। ओह, कंकोर्डिया से रिप्लाई पहले आ गया, तो मतलब तेरे को कंकोर्डिया इतना में भरोसा था कि तेरे को इनमें से किसी ना किसी में आ ही जाएगा? भरोसा शुरुआत ही बहुत है। क्योंकि गाइस मैंने, जब मैं अप्लाई करा था तो मैंने 9 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था। और मेरे को एक एडमिट आया, लेक हेड। हाँ, उसका बहुत डिफरेंट रीजन है क्योंकि तरन इज रियली स्टूडियस गाय, ही स्टडी सो मच, ही हैज अ रियली गुड परसेंटेज एंड सीजीपीए। क्या तरन, तेरा बात कर सीजीपीए रहे हैं! क्या था? तेरी प्रोफाइल क्या थी जब तू अप्लाई कर रहा था यूनिवर्सिटीज में? मैंने जब अप्लाई किया था ना, मैंने मतलब सीजी पे तो बहुत वही चल रही थी, क्या कहते हैं, बॉर्डर पे। तो फिर मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू किया। मैंने कहा यार थोड़ा संभाल ही लें, वरना हाँ। फिर से गालियां अलग पड़ेंगी। तो ठीक है, एंड तक आते आते मेरी सीजी पे 8 हो गई थी। हम्म। सो एंड यू वर, आइट स्कोर सो था मेरा 7.5 ओवरऑल। तो ओके, ठीक है। दैट्स रियली गुड। So guys, so just to be get the things more clear, 8 CGPA and you have IELTS in 7.5, right? हम्म। हाँ, तो बहुत सही स्कोर था और बहुत सही है क्योंकि मैंने जब अप्लाई किया था आई वाज हैविंग ओनली 7.3 सीजीपीए। क्योंकि मैं फुल टाइम अपना कॉलेज का इधर उधर घूमने फिरने, इवेंट्स के अंदर, भंगड़ा के अंदर मैं टोटली एंगेज रहता था और घूमना फिरने में ज्यादा शौक था, तो इसलिए थोड़ा कम पढ़े, तरन बहुत ज्यादा पढ़ता था। तो जस्ट टू गेट ऑन द पॉइंट के ओके नाउ यू कम डिसाइडेड कि यार कनाडा आते हैं, कंकोडिया। आई आई केम टू नो कि तेरी जो कंकोडिया के अंदर एडमिशन की जो जर्नी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। यार स्टोरी मेरी क्या है? वैसे हर जर्नी मेरी शुरुआत से बहुत इंटरेस्टिंग रही है। स्टिल मैंने जब अप्लाई किया ना कंकोडिया में, हम्म। तो मेरा आया था, रिजेक्शन आया था। ठीक है। एंड उससे भी पहले मैंने एक्चुअली आना फॉल सेमेस्टर में था, आया विंटर सेमेस्टर में। ओके। वाई? बिकॉज जो मेरा एजेंट था, उसने कहा कि जीआरई दे दे। बिकॉज मैं हायर यूनिवर्सिटी अप्रोच करने की सोच रहा था। हाँ। मैंने जीआरई दिया खुद पढ़ के, एंड ठीक ठाक स्कोर आ गया। बट वो कहता कि थोड़ा सा और कर ले, 310 के पार आ जाएगा तो तेरी कोई भी यूनिवर्सिटी हो जाएगी। मेरे पास इतना टाइम था नहीं, अब मेरे पास ऑलरेडी विंटर सेमेस्टर आ गया था। मैंने अप्लाई किया, भाई मेरे पास जितना स्कोर है मैं उससे करके खुश हूँ। हम्म। एंड मैंने अप्लाई किया, मेरा क्लियर कट रिजेक्शन आया, बिकॉज मैंने अप्लाई किया था मास्टर्स इन अप्लाइड कंप्यूटर साइंस। ओह, ओके। बट मुझे एक ऑप्शन मिल गया, वो बाय चांस कह लो या लक कह लो। कैसी जैसी मेरा वहां से रिजेक्शन मेरा आया, क्यों था, रीजन था बिकॉज उनकी सीट्स फुल हो गई थी।
अदरवाइज एप्लीकेशन मेरी सिलेक्टेड थी। सो उन्होंने मेरे को साथ में सजेस्ट किया कि आप क्वालिटी सिस्टम्स, हमारे पास एक प्रोग्राम है, उसमें एनरोल करना पसंद करोगे? तो मैंने देर करी नहीं, मैं सीधा बोल दिया हाँ भैया ऑफ कोर्स, मैं क्यों नहीं करूँगा। एंड बाय द टाइम आई रीच हियर, मैं तब तक सर्च किया, और जो अप्लाइड कंप्यूटर साइंस थी ना, वो वैसे भी एक तो बहुत ज़्यादा कोडिंग ओरिएंटेड थी, एंड उसमें मेरा शुरुआत से बहुत ज़्यादा खास इंटरेस्ट है नहीं, एंड उसमें प्रैक्टिकल अप्रोचेस कम थी। ओके। जो मेरी मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग है क्वालिटी सिस्टम्स इंजीनियरिंग में, वो ज़्यादा प्रोसेस ओरिएंटेड थी। तो ओके। इसमें मेरे को ज़्यादा एक्सपोजर मिला काफ़ी सारी चीज़ों का, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए मैंने। सो एंड एक और चीज़, एक एप्लीकेशन के ऊपर हम 3 प्रोग्राम फिल आउट कर सकते हैं, जो मेरे को पता नहीं था उस टाइम पे। वो बाय चांस मेरे को उन्होंने, यूनिवर्सिटी वालों ने खुद ही एक दे दिया ऑप्शन, वरना ये हमेशा यार याद रखा करो कि एक एप्लीकेशन पे तुम 3 प्रोग्राम भर सकते हो किसी भी यूनिवर्सिटी ये से। ये चीज मेरे को बाद में पता लगी, बिकॉज तब तक मैं पैसे दे चुका था। तो मैंने क्या किया था, मैंने कंकोडिया के 3 कोर्सेज में अप्लाई किया था। क्वालिटी से अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अप्लाइड कंप्यूटिंग, एंड देयर वाज वन साइबर सिक्योरिटी वन। आई अप्लाइड जस्ट टू इंक्रीज माय मोर चांसेस टू गेट एडमिशन इन कॉन्कोर्डिया यूनिवर्सिटी। बट द रॉन्ग थिंग दैट आई डू वाज दैट कि मैंने एक अपने डिफरेंट डिफरेंट ईमेल आईडी से वहां पे एप्लीकेशन डाली थी, जो कि गलत है। देन दे विल कंसीडर एज अ सेपरेट प्रोफाइल। उनको वो चीज दिखेगी नहीं कि बंदा इतना डेस्परेट है हमारे आने में, यूनिवर्सिटी में आने में। सो ये सजेशन मैं हमेशा सबको कहूंगा कि अगर तुम एक यूनिवर्सिटी में डिफरेंट कोर्सेज में अप्लाई करते हो तो एक ही ईमेल आईडी से एक ही चीज से करो, ताकि उनको पता लगे that this person has actually applied the 3 different courses at university। उसके अंदर प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, ना कि 3 डिफरेंट आईडी से अप्लाई करके। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये बात आती है, अब इसी से मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है इस बारे में कि कंकोडिया एडमिशन आ गया तेरे का, ठीक है, तो कंकोडिया में एडमिशन आ गया, देन यू केम हियर। तो उसके बाद कैसा था सिनेरियो? लाइक यू हैव एनी कल्चरल शॉक व्हेन यू अराइव्ड इन मॉन्ट्रियल, लाइक यू फील इन डिफरेंस बिटवीन दिल्ली एंड मॉन्ट्रियल और समथिंग? यार दिल्ली से हम हैं, बट ठीक है, कनाडा आके मुझे ऐसा कोई बहुत ज्यादा वो शॉकिंग नहीं लगा। हाँ बस एक वो था, वेदर जो है यहाँ का ज्यादा बढ़िया है, आसपास हाँ। स्नो वगैरह। बट मेरे को ऐसा लगा जैसे मैं ना यहाँ से बहुत पुराना कोई कनेक्शन टाइप है तो मुझे लगा बस मैं वापसी आया हूँ। ठीक है, एंड मेरा जो वीजा प्रोसेसिंग एक्चुअली बहुत तेज हुआ था, तो मेरे ओह ऑलरेडी या। सारे काम बहुत लेट चल रहे थे। मेरा ऑफर लेटर एक्सपेक्टेड टाइम से लेट आया, मेरा CAQ एक्सपेक्टेड टाइम से लेट आया, बट मेरा वीजा प्रोसेसिंग बायोमेट्रिक से लेके मेरा पासपोर्ट आने तक 1 हफ्ते में काम खत्म। ओह, ठीक ये है, लकी है। मेरा 31 दिसंबर को पासपोर्ट हाथ में आया, दोपहर को 2 बजे के अराउंड। रात को मैं निकल गया फ्लाइट पकड़ के, उसी वक्त बुक करवाई। 31 दिसंबर को ही? 31 दिसंबर को ही रात को ही फ्लाइट बुक कराई, एंड डन, मैं यहाँ पे बस। सही है। तो जब तू यहाँ पे आया तो ऑब्वियसली हम अब आ गए हैं, ठीक है, सब कुछ हो गया, वीजा हमारा, हम यहाँ पे बैठे हैं। अब पढ़ाई अपने टाइम पे शुरू हो ही जाएगी। बट देन कम्स अप टू के एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं, उसके लिए चाहिए होती है पार्ट टाइम जॉब। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि मॉन्ट्रियल का पार्ट टाइम जॉब का क्या सिनेरियो? अगर मैं थंडरबे की बात करूं तो मैक्स टू मैक्स 3 महीने सबकी जॉब लग जाती है। व्हाट अबाउट मॉन्ट्रियल? सी यार, मॉन्ट्रियल ने काफी पेस अप की है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट अट्रैक्शन। ओके। ठीक है, सो 2017 के बाद ये बूम आया था, एंड करंटली इस टाइम पे पार्ट टाइम जॉब्स बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं। लोग लिटरली आते ही एक एक हफ्ते के अंदर भी उनकी पार्ट टाइम लग जाती हैं। ओह। सो एट मैक्स अगर मैं लेके चलूँ, 1 मंथ इज मोर देन इनफ। 1 मंथ के अंदर अंदर तुम्हारी पार्ट टाइम लग जाती है। बाकी तुम्हारे कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है, तुम्हारे कितने अच्छे लिंक्स हैं, तुम कितना अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हो लोगों से। पर्सनली मैं अपना बोलूँ तो मेरे को 3 महीने लगे थे पहली पार्ट टाइम करने में। क्यों? कॉज मैं बहुत चूजी था पार्ट टाइम को लेके अपनी, मेरे को इस पर्टिकुलर में ही जाना है, तो इसलिए, वरना अदरवाइज एक मैक्सिमम 1 महीना। तो फिर अब तूने कंपनी बात करी है, अब क्यूबेक इज आल्सो फ्रेंच कैनेडियन स्टेट, राइट, प्रोविंस। तो फ्रेंच इज रियली अ प्रॉब्लम देयर फॉर फाइंडिंग द जॉब्स, पार्ट टाइम और फुल टाइम व्हाटएवर? सी फ्रेंच बहुत ज्यादा प्रॉब्लम या बैरियर नहीं है। इसको एज एन एग्जांपल ले कि जैसे हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आते हैं, ठीक है, हम प्रेफर करते हैं कि हम उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के बंदे को लें, क्योंकि इसके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी। ओके। तो ऐसे ही यहाँ पे क्यूबेक के अंदर कुछ एरियाज हैं स्पेसिफिकली जो प्रेफर करते हैं
कि हम फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को लें या फ्रेंच कल्चर को फॉलो करने वाले लोगों को लें, ओके बट ये हर जगह वैलिड नहीं है, ठीक ओके है? सो फ्रेंच एक बैरियर नहीं है, बल्कि एक प्लस पॉइंट ही है। एंड इवन अब तो पूरे कनाडा में ही जो फ्रेंच के हैं एक्स्ट्रा वो पॉइंट्स हैं तुम्हारी पीआर में हाँ, या पीआर के पॉइंट्स सिटीजनशिप में, एक्स्ट्रा हो गए हैं। तुम हाँ, जो भी करते हो। लाइक अगर पिछले साल तक 5 पॉइंट्स थे तो इस साल 20 पॉइंट्स हैं उसकी वैल्यू फ्रेंच बहुत होते स्पीकिंग हैं की। 20 पॉइंट्स। सो काफी फर्क पड़ा है। एंड उसमें ऐसा कुछ नहीं कि वो एक बैरियर है, तुम्हें आराम से तब भी पार्ट टाइम वगैरह लग जाती हैं। ओके, तो मतलब इससे तो पार्ट टाइम जॉब, मतलब फ्रेंच के अंदर अगर थोड़ा बेसिक भी हो तो फ्रेंच से थोड़ा फायदा ही होगा। मतलब नॉर्मली हाँ, तो 1 मंथ में जॉब लग जाएगी, तो अगर तुम्हें फ्रेंच आती होगी तो और जल्दी चांसेस बढ़ जाते हैं और अच्छी जॉब लगने के चांसेस हो जाते हैं। एंड अब इवन मेरा है। एक क्वेश्चन है अगला के, हाँ हाँ, बिकॉज व्हाट इज द मिनिमम सैलरी काइंड ऑफ थिंग? लाइक हमारे यहाँ पे वेज है 14.25। हमारे यहाँ पे है 13.5। ओ, और मैंने सुना क्यूबेक में टैक्सेस बहुत कटते हैं। क्यूबेक वर्ल्ड में एक ऐसी जगह जहाँ पे पूरी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टैक्सेस कटते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वो तो यहाँ की गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा कि भाई क्यों ऐसा तुम करते हो हमारे साथ। बट ऑब्वियसली। है कॉज। एंड मोर ओवर ये है कि हमको सिर्फ फिर जब हम टैक्स फाइल करते हैं हमको सिर्फ फेडरल से पैसे नहीं आते, हमको क्यूबेक की गवर्नमेंट से भी आते हैं। ओ, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ऐसे ऐसी क्यूबेक के पैसों से मेरे को एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट के। मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले ही सुना था कि अगर तुम वहां पे फ्रेंच पढ़ते हो तो तुम्हें क्यूबेक गवर्नमेंट पैसे देती है उस चीज के। हाँ, क्यूबेक गवर्नमेंट में पैसे देती है सीखने के, बट दी ओनली थिंग इज ओनली कंस्ट्रेंट इज कि तुम फुल टाइम प्रोग्राम में एनरोल्ड होने चाहिए। पार्ट टाइम ओके। में भी मिलते हैं लेकिन कम मिलते हैं। अगर तुम एक फुल टाइम फ्रेंच स्पीकिंग कोर्स में एनरोल्ड हो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पे किसी भी, तुम्हें एट मैक्स एक महीने में $840 मिल सकते हैं। ओ, तो वो अपने आप में काफी अमाउंट है सिर्फ सीखने के, वो भी। सो बस ये है कि वो बहुत हेक्टिक शेड्यूल है। मंडे टू फ्राइडे तुम्हारी क्लासेस 9 से 3 बजे तक, 6 6 घंटे की रेगुलर क्लासेस। सो काफी ओके। हेक्टिक हो जाता है। तो मतलब बात सही है, बट थोड़ा काम ज्यादा हो जाएगा, पढ़ाई का काम ज्यादा हो थोड़ा जाएगा। नहीं, काफी ज्यादा हो जाता है, बिकॉज हमने स्टार्टिंग में ये सब सोचा था करने का, बट ऑब्वियसली हमारी क्लासेस होना, बिकॉज हम मास्टर स्टूडेंट्स हैं तो हमारी क्लासेस यूजुअली शाम को ही होती हैं, दोपहर ओके से शाम 3 से 6 के बीच में यूजुअली। ओके। तो क्लासेस शाम को, पार्ट टाइम वीकेंड्स पे। तो हमने कोशिश करी थी कि हम ऐसा कुछ करें, हाँ बट हाँ बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है वो। एंड वो हिसाब बन नहीं पाता वो फिर। और कुछ नहीं कर सकते तुम, कोई हाँ, एक्स्ट्रा ये बात भी करिकुलर है। एक्टिविटी अपनी रखना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तुम वो नहीं कर सकते। समझ गया। तो और ये जो चीज है, लाइक ये जो तुम पढ़ोगे फ्रेंच वगैरह, तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है तरुण कि ये जो तूने अभी बताया मेरे को फ्रेंच वाला कि तुम्हें पैसे मिलते हैं पढ़ने के फ्रेंच के, तो वो जो नंबर ऑफ आवर्स तुम स्टडी करते हो वो एक्चुअली काउंट होता है तुम्हारी 20 आवर थिंग में जो तुम पार्ट टाइम के लिए अलाउड है? नहीं, ये हमको ही बहुत बड़ा डाउट था। तो हमने यहाँ ओके। की मिनिस्ट्री से कंफर्म किया था क्या, हाँ उन्होंने हाँ हमको क्लियर कट बोला था कि तुम्हारा पार्ट टाइम है, वो तुम्हारा एज अ 20 आवर जो कंस्ट्रेंट होता है जॉब का उसमें काउंट इन होगा। हम्म। बट अगर हम बात करें फ्रेंच सीखने की, कहते हैं वो तुम्हारे एजुकेशनल पर्पसेस में आता है। सो वो ओके। तुम्हारे कंपनसेट नहीं करते जो 20 आवर्स हैं, तो दोनों अलग अलग चीजें। तो अभी तो एट द एंड डिसीजन ये आया कि काउंट नहीं होगा। नहीं होगा। ओके, तो ये होगी सब पार्ट टाइम जॉब की बात। अब आते हैं बात कॉन्कोडिया पे, जो मेन मेरा मोटिव है इस वीडियो के रिलेटेड के, कि जब तू कॉन्कोडिया में गया, पहली क्लास लगाई, माहौल कैसा था, क्या एनवायरनमेंट था, क्या चीजें थी, क्या चल रहा था वहां पे? मेरे को ऑब्वियसली मेरे को पता तूने ऑनलाइन क्लासेस तो लगाई बाद में है, बट पहले तू 1 महीना तूने शायद दो ऑफलाइन भी महीने लगाई तक है मैं जाके। गया था ऑफलाइन क्लासेस में। हाँ हाँ। एंड यार काफी फर्क है। जो एकदम लर्निंग एनवायरनमेंट है ना, उसमें काफी चेंज है। इवन जो क्लासमेट्स हैं उनके इतने वेरिंग एज ग्रुप्स हैं। मतलब लिटरली मैं अभी 23 साल का हूँ, ठीक है? हाँ एंड मेरे साथ मेरे जो स्टूडेंट्स थे साथ में बाकी, वो लिटरली 25 से 40 के बीच में वेरी करते हैं, ठीक है? एंड उन यहाँ पे ना मतलब एक ऐसा नहीं है कि जैसे इंडिया में एक पर्टिकुलर वो सोच है ना कि भाई मास्टर्स करेंगे तो उसके बाद हमारा एक अच्छा पैकेज लगेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे लिटरली है कि तुम्हारा एक स्टडी पॉइंट आ गया अपनी बैचलर्स के बाद, तब तुम मास्टर्स परस्यू करते हो। ओके। तो मैंने काफी सारे लोग देखे, काफी सारे इनके अलग अलग थॉट्स, जो इनके प्रोजेक्ट्स करने के तरीके,
प्रेजेंट करने का तरीका काफी फर्क है, काफी लिटरली। एंड ऑब्वियसली क्योंकि उनको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, राइट, इसलिए। बहुत भाई बहुत एक्सपीरियंस है इन लोगों को। एंड यहाँ पे यार इनके जो वो है ना एक इमेजिनेशन लेवल काफी डिफरेंट है। और हमारा होता है ना एक बाय बुक चलने की आदत जो हमें कि ठीक है ऐसे ऐसे बोला तो हमें ऐसे ऐसे ही प्रेजेंट करना है। यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे एक सिस्टम में चलते हैं बट एक इमेजिनेटिव वे में। एंड यहाँ पे बस एक चीज है, प्लेगेरिज्म। ओ, वो उसके लिए मैं एक उसका बहुत बहुत बार इनको खतरा है, कह चुका हूँ कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है प्लेजरिज्म, बहुत बहुत ज्यादा। बड़ी। क्योंकि मैं तो टू बी ऑनेस्ट, हमने जीडीवाईटी में हर बंदा कॉपी करता है, एक दिन में कॉपी असाइनमेंट करता है, बाकी सारे उसको कॉपी करके सबमिट करते हैं। एंड आई एम श्योर के हर यूनिवर्सिटी कॉलेज में ऐसे ही होता होगा बहुत इंडिया में। पूरे इंडिया में ही ऐसे चलता है। बट गाइज यहाँ पे तुम नहीं कर सकते। दे यूनिवर्सिटी हैव स्पेसिफिक प्रोफेशनल टूल्स जो कि वो प्लेजरिज्म को चेक करते हैं, इवन द कोड। तो कोड का भी एक फ्लो होता है। अगर तुम कोई कोड लिख रहे हो किसी भी लैंग्वेज में, तो उसका एक फ्लो होता है कीवर्ड टोकनाइजर से, जो टेस्ट करता है कि डेटा ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो उसके फ्लो को भी चेक किया जाता है। अगर वो फ्लो भी सेम हुआ, वो भी प्लेजरिज्म में आता है। तो गाइज मेक श्योर यू नेवर कॉपी एनी असाइनमेंट्स एनीवेयर। यूनिवर्सिटी लेवल पे ना मतलब तुम्हें 2% से ज्यादा अलाउड नहीं है हाँ हाँ। प्लेगेरिज्म, ठीक है। एंड मोर ओवर लिटरली हर यूनिवर्सिटी में एडवोकेसी सेंटर्स होते हैं कि कल को तुम प्लेगेरिज्म में सेकंड टाइम या थर्ड टाइम अगर आता तुम्हारा नाम तो तुमको लिटरली बोर्ड के सामने प्रेजेंट किया जाएगा एंड तुम्हें अपना केस लड़ना है। तो इतने लेवल पे होता है। So guys, never copy the assignments because it's not good. कभी ऐसा मत करो, क्योंकि इससे जो रिजल्ट आएगा ना, उसके बहुत गंदा रिजल्ट आएगा, और उसके हो सकता है तुम डिपोर्ट भी हो जाओ। हाँ बहुत लिटरली ज्यादा ऐसा स्ट्रिक्ट है। है और कई लोग हुए हैं, कईयों यूनिवर्सिटीज। की पीएचडी तक कैंसिल हुई है। ओह, तो इट्स नॉट गुड। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कंकोर्डिया पे ये है कि मेरी यूनिवर्सिटी में क्या है कि कॉप है। कॉप इज यू नो राइट, द पेड इंटर्नशिप काइंड ऑफ थिंग, जो कि ऑप्शनल है। लाइक तुम करना चाहो ना करना चाहो, तुम्हारी मर्जी है। हम्म। But there is a scenario is that you have to have more than 80% in the aggregate in 5 subjects that you have done till now. And the second thing is that you must have 2 semesters left when you come back from the co-op. What's the scenario there at Concordia University? क्या rule है, क्या regulations है? सी यहाँ पे कुछ कोर्सेज में मैंडेटरी कोऑप है Okay. बट हर एक में नहीं है। जैसे Can मेरा you name them? जो प्रोग्राम Can you है name them? कौन से courses में co-op है? सी यार उस हिसाब से 200 प्रोग्राम्स है, मेरे को हर एक का Like I'm डिटेल only नहीं पता। asking for the specific computer science. कंप्यूटर साइंस में नहीं, कुछ प्रोग्राम्स है कंप्यूटर साइंस के है भी और कई में नहीं भी है। जैसे मैं Okay. अप्लाइड कंप्यूटर साइंस की बात करूं उसमें हाँ नहीं है। हाँ. मैं क्वालिटी सिस्टम इंजीनियरिंग की बात करूं उसमें नहीं है। सो ये कुछ प्रोग्राम्स है जिनमें नहीं है, जिसमें प्रोजेक्ट बेस्ड या जो कहते हैं ना मार्केट बेस्ड जो तुम्हारा लाइव सिनेरियोज या सॉफ्टवेयर चल रहे हैं उनके बेसिस पे तुम प्रोजेक्ट्स ज्यादा प्रपोज करते हो या मॉडल्स बनाते हो। एंड कोऑप ऑब्वियसली तुम्हारे पास हमेशा ऑप्शन है। जो हमारा यूनिवर्सिटी का ब्रेकडाउन है कोर्सेज का, हमारी 45 क्रेडिट्स की डिग्री है, उसका ब्रेकडाउन है 36+9, ठीक है। जो जो 36 क्रेडिट्स हैं उसमें से 12 क्रेडिट्स हैं कोर सब्जेक्ट्स के, Okay. बाकी 24 क्रेडिट्स हैं इलेक्टिव्स के। Okay. हमारे यहाँ पे हर सब्जेक्ट जो है 4 क्रेडिट्स का है, ठीक है। Mm-hmm. तो मतलब कि 3 कोर सब्जेक्ट्स, बाकी 6 इलेक्टिव्स, ठीक Electives. है। जो लास्ट 9 क्रेडिट्स हैं उनको कवर अप कर सकते हैं हम 3 तरीकों से। Okay. ईदर यू डू अ कोऑप पूरे 9 क्रेडिट्स की, Mm-hmm. और तुम थीसिस करो जो Mm-hmm. सेकंड ऑप्शन है, या थर्ड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन का ब्रेकडाउन कैसे है, 4+4+1, मतलब Okay. कि तुम 2 इलेक्टिव्स करो साथ में एक सेमिनार करो, Mm-hmm. ठीक है। सो ये ब्रेकडाउन है हमारी डिग्री का। एंड कोऑप का यहाँ पे मतलब तुम्हें अगर कोऑप में अप्लाई करना है तुम सिर्फ फॉल में कर सकते हो, ठीक Oh. है। Okay. एंड तुम्हें एक मिनिमम 3.4 जीपीए मेंटेन करना जरूरी है आउट ऑफ 4.7। हाँ, हमारे में भी ऐसे 80% सो जो वो कि बन। ऑलमोस्ट 75% 78% पड़ जाती है, ठीक है। सो ये सिस्टम है हमारे यहाँ पे कोऑप का। एंड हाँ बस इतनी गाइडलाइंस हैं इसके और अलावा। एंड बट तब कभी भी यूनिवर्सिटी गारंटी नहीं करती कि तुम्हारी कोऑप लगेगी ही लगेगी। इवन तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम बाहर से तुम ऑफ कैंपस कोई तुम्हें इंटर्नशिप मिल जाती है,
हम्म। So you can actually tell the university about it and get your permission letter from the university, एंड तुम वहाँ पे इंटर्नशिप अपनी कंटिन्यू कर सकते हो, एंड वो तुम्हारी एज अ कोऑप में काउंट होगी। तो अगर ऐसा भी कुछ रूल है कि लाइक जैसे हमारे भी ना, हमारी यूनिवर्सिटी में क्या है कि एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है कॉप के लिए, जो सारे प्रोग्राम्स के लिए एक ही डिपार्टमेंट है वो, जो तुम्हारे रिज्यूमे में, कवर लेटर में हेल्प करता है। तो ऐसा कोई डिपार्टमेंट है जो कंकोर्डिया यूनिवर्सिटी का जो स्पेसिफिकली हेल्प भी करता है और कंपनीज को लेकर आता है कि वो तुम्हें कॉप के लिए हायर करे, लाइक यू गेट द ईमेल स्टफ काइंड ऑफ थिंग? हाँ हाँ, यहाँ पे कोऑप कैंपस करके एक है जो ग्रुप पूरा ये सब देखता है सारे काम, एंड वहाँ पे लिटरली तुम अपनी जब अप्लाई करते हो तो वो लिटरली सारी चीजें देखते हैं, तुमसे पूछते हैं कि तुमने कौन कौन सी कंपनीज में करते हो। सारा काम यूनिवर्सिटी खुद करती है, ओके, ऑन कैंपस है वो, ठीक है। सारा काम यूनिवर्सिटी खुद करती है। तुम अपना रिज्यूमे भेजते हो, कवर लेटर भेजते हो, वो लोग चेंजेस रेकमेंड करते हैं, तुमने वो कर लिया, उसके बाद वो तुम्हें पूछते हैं कि तुम्हारी फील्ड के हिसाब से ये कंपनीज हैं, अगर वहाँ पे अप्लाई करेंगे वो लोग, किस कंपनी से तुमको ऑफर आती है कोऑप के लिए, फिर तुम्हें उसके इंटरव्यूज के लिए भी प्रिपेयर करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस है। अब मेरा, चलो तुमने कॉप का बताया, नॉट द नेक्स्ट टॉपिक इज असाइनमेंट्स। मेरी असाइनमेंट्स कई बार बहुत हेक्टिक हो जाती हैं, लाइक लिटरली होता है कि मेरा भी लास्ट सेमेस्टर में मशीन लर्निंग का कोर्स था, और उसके लिए मेरे को याद है कि मेरे फ्रेंड तारिश, जो मेरी वीडियो में देखा होगा तुमने, बॉलिंग वीडियो, अगर नहीं देखी तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, तो उस बंदे ने मेरी इतनी हेल्प करी असाइनमेंट के अंदर, और वो बहुत टफ हो जाता है, एंड ही इज अ रियली गुड कोडर इन दैट, और काफी मेरे को हैक्टिक हो गया था कि मैं साथ साथ बहुत चीजें मैनेज करनी पड़ रही थी। व्हाट अबाउट कंकॉर्डिया यूनिवर्सिटी, इतना ही टफ है असाइनमेंट्स, इतना ही काम में क्या सीन है? सी यहाँ पे ना डेडलाइंस बहुत होती हैं, सो तुम्हें डेडलाइन के अंदर काम करना बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ। एंड अगर मैं बात करूं कितने यहाँ पे टफ हैं असाइनमेंट्स या नहीं है, एक एग्जांपल देता हूँ तेरे को। एलपीपी का याद है, 12th में पढ़ी थी, लीनियर प्रोग्रामिंग, हाँ। मैथ्स में हाँ। हमारे मैक्सिमम 3 या 4 कंस्ट्रेंट्स होते थे। यहाँ पे ओके। मेरा असाइनमेंट आया था एलपीपी का, उसके अंदर एक क्वेश्चन के अंदर 15 कंस्ट्रेंट्स थे। सो ये लेवल है। एंड अगर तुम लिटरली यार देखोगे ना यहाँ पे, तो इन लोगों को है कि तुम अपना दिमाग कितने इनोवेटिव वे में यूज कर सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली तुम्हारे मार्क्स होते हैं, बट यहाँ पे प्रोफेसर्स काफी ज्यादा कोऑपरेटिंग है। तुम्हारा अगर कोई असाइनमेंट सबमिट नहीं हुआ या तुम्हारे किसी असाइनमेंट में कम परसेंटेज लगी है, सो वो उसको कंपनसेट कर लेते हैं कि ऑन द बेसिस कि तुम आगे कैसे परफॉर्म कर रहे हो। लाइक तुम्हारे मिड टर्म्स होते हैं, फाइनल टर्म्स होते हैं, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस होती हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स होती हैं, सो उनके बेसिस पे वो कंपनसेट हो जाता है। प्रोफेसर यहाँ पे कोऑपरेटिंग है इतने। तो मतलब असाइनमेंट्स टफ होती हैं, बट विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट ऑफ प्रोफेसर्स इट गेट्स इजी, हाँ, और प्रोसेस इवन गेट्स स्मूथ। इवन टीचर असिस्टेंट्स होते हैं, हम उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। ओके। अब अगला क्वेश्चन है मेरा कि ये तुमने प्रोफेसर्स की बात करी है तो मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी है जानने की, क्योंकि हमारे प्रोफेसर यहाँ पे क्या है ना, हमारा थंडर पे एक रिमोट सिटी है। रिमोट सिटी होने के नुकसान भी बहुत है और फायदे भी बहुत है। और फायदे क्या होता है, ग्रांट्स, हमको यूनिवर्सिटी की ग्रांट्स बहुत मिलती है, क्योंकि एक ही तो यूनिवर्सिटी है सिटी के अंदर, ऐसी रिमोट जगह पे, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं, टेक्निकल प्रोजेक्ट्स चलते हैं, तो उनको ग्रांट सिस्टम देते हैं, तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोस्टली इसमें बिजी होते हैं। तो टीएस की तरह हमारे को थोड़े होते हैं, इनकी हेल्प हम ले सकते हैं। व्हाट अबाउट के यूनिवर्सिटी ऑफ कंकोडिया, वहाँ कंकोडिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का क्या सीन है, किसको सपोर्टिंग? ठीक है, आई नो जो सेट के सपोर्टिंग है, मतलब तेरे को प्रोसेस के अंदर जो समझ आती है चीजें, लाइक पढ़ाने में कैसे हैं, अप्रोचेबल है कि नहीं, आगे एलुमनाई कनेक्शन के लिए कैसे हैं, उस सिनेरियो में क्या सीन है? सी हमारे सब्जेक्ट जब भी एक पर्टिकुलर सेमेस्टर में शुरू होने होते हैं तो एक कोर्स आउटलाइन मेंशन किया जाता है। उसके अंदर प्रोफेसर अपना ऑफिस नंबर और अपनी ईमेल आईडी मेंशन करता है हमेशा, ओके। और उसके अंदर ऑफिस आवर्स भी मेंशन किए जाते हैं, किस टाइम पे पर्टिकुलरली हमको प्रोफेसर मिल सकता है। कोई भी डाउट है या हमें कुछ भी पूछना है या हम कुछ और प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, ये वो हमेशा मिलेगा, ठीक है। ओके। अगर बाय चांस ऐसा है कि वो नहीं मिल सकता है, कोई भी ऐसी पर्टिकुलरली एक्सवाइजेड सिचुएशन आती है, तो तुमको बाय ईमेल पहले ही कंफर्म कर देगा, ऑलमोस्ट एक दिन पहले तक कंफर्म कर देते हैं, ठीक ओके। है। मोर ओवर कोर्स आउटलाइन के अंदर तुम्हारे पास जो टीचर असिस्टेंट है उसकी भी डिटेल्स होती हैं।
उसकी ईमेल Okay. आईडी भी होती है, तो कुछ भी तुम्हें अगर बात करनी है तो तुम उससे भी कर सकते हो बाय द टाइम इफ द प्रोफेसर इज नॉट अवेलेबल, ताकि तुम्हारा काम ना रुके, यू कैन अप्रोच टीचर असिस्टेंट। और अब मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंकोडिया का जो कोर्स है बहुत ज्यादा अगर मेरे को ना बहुत सारे मैसेज आते हैं कि भाई हो जाएगा, कर लूंगा, टफ है, टफ तो नहीं है, हो जाएगी मास्टर्स। तो मैं ये चीज का आंसर मैं तो ये तो नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूं अपने जीडीबी आईटी से लेवल के, तो जीडीबी आईटी में सबको पता ही है कि कैसी पढ़ाई होती है, क्या सिस्टम है। इफ आई टॉक अबाउट दिस कंकोडिया, तो मेरे को बहुत मतलब लेखहेड की बात करूं तो मेरे को बहुत पढ़ना पड़ा ताकि मैं उस लेवल तक पहुंचूं कि मैं असाइनमेंट्स और अपने क्या कहते हैं मास्टर्स को एक्चुअली सारा कुछ कंप्लीट कर पाऊं। बट हो गया, थोड़ा स्ट्रगल था बट हो गया, मेरे सब्जेक्ट्स खत्म हो गए। व्हाट अबाउट कंकोडिया? आई नो यू ऑलरेडी अ वेरी स्टूडियस पर्सन फॉर दैट, तूने पढ़ाई करी है हाँ ना जीटीबीआईटी भाई, में। मैं लिटरली अभी उसके भी बाद बता, उसके 70% बाद वाले मार्क पे चल रहा हूँ अभी। मेरा लिटरली ऐसे होता है, एंड तक आते आते थोड़ा फिर खिंच जाता है काम, बट हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, साथ साथ यहाँ पे करना तो पड़ता है। तुम लिटरली किसी भी चीज को छोड़ नहीं सकते। इंडिया में क्या, तुम एक हफ्ता पहले या एक दिन पहले ही पढ़ रहे हो ना, तुम्हारे नंबर आ जाएंगे ठीक सही ठाक। बात है। यहाँ पे तुम्हें साथ साथ करना पड़ता है, सी पहला तो चीज यही हो जाती है कि तुम्हारे जो क्विजेज हैं, असाइनमेंट्स हैं, उनकी डेडलाइंस हैं। एंड यहाँ पे ये नहीं सिर्फ फाइनल टर्म के नंबर हैं या मिड टर्म के नंबर हैं, यहाँ पे लिटरली हर एक चीज की वेटेज है, ठीक है। मिड टर्म की अलग वेटेज, क्विजेस की अलग वेटेज, असाइनमेंट्स की अलग वेटेज, प्रोजेक्ट्स एंड प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस की अलग वेटेज, फिर फाइनल टर्म की अलग वेटेज। सो ऐसा नहीं है तुम्हारा कोई एक एग्जाम खराब हुआ तो तुम्हारी परसेंटेज ऑलरेडी नीचे आ गई या ग्रेड खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे अगर बाकी सारी चीजें एक सब्जेक्ट के अंदर क्लियर कट सही हुई है ना, तो तुम्हारा कोई एक चीज जैसे फाइनल टर्म में तुम्हारा डामाडोल रहा भी है हिसाब किताब, तो भी कवर अप हो जाएगा। रही बात कि हो जाएगी मास्टर्स या नहीं होएगी, सी यार, सिर पे पड़ती है तो सब हो जाता है, ये ठीक तो है, आई एग्री, साफ ये सीधी बात बहुत है। सही बात बोली है। आई एम टोटली एग्री ऑन दिस पॉइंट। एंड जब पता हो ना कि भाई इतना पैसा लग गया अब तो ऊपर से एक पर्टिकुलर वो नंबर भी नहीं आए कि डिग्री हाँ मिल हाँ, सके, तो पता है फिर सबको कितनी वाट लगेगी, ठीक ये है। तो आई एग्री। तो अब हमारे यहाँ पे कि हमको मिनिमम 2.7 चाहिए so that we are eligible to get the degree। ओके, तो मतलब तू कह रहा है कि थोड़ा स्ट्रगल है बट हो जाएगी, हो जाएगा, राइट? ऐसा कोई वो नहीं कि बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस हमें लगानी है, कुछ करना है। हाँ हाँ नॉर्मली टीचर्स प्रोवाइड करते हैं तुम्हें, रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, लाइव लेक्चर्स होते हैं, तुमको सारी पीडीएफ्स प्रोवाइड की जाती हैं। सो हो रहा है, मतलब ठीक है। तुम्हारा अगर लेक्चर मिस हो, एंड सबसे बड़ी बात जो इंडिया में लोगों को होता है ना, अटेंडेंस का हाँ हाँ यूनिवर्सिटीज में कोई पंगा नहीं होता अंटिल हाँ एंड हाँ। अनलेस वो एक पर्टिकुलर प्रोफेसर अपनी क्लास में लेता हो, वरना 95% चांसेस होते हैं तुम्हारे अटेंडेंस कोई नहीं लेता, कोई पंगा नहीं है। तुम क्लास में नहीं आए या तुम्हारी मिस हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लो। यार ये बहुत सपोर्टिव है यार, फिर तो कंकोडिया यूनिवर्सिटी, राइट? तो अब थैंक यू यार, इतना इन्फॉर्मेशन बहुत शेयर करा। मेरा एक फाइनल क्वेश्चन है, लाइक मैं सबसे पूछता हूँ कि हाउ इज द जर्नी सो फार? जीटीबीआई 12th, जीटीबीआईटी के 4 साल, वीजा एप्लीकेशंस, यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस, देन कमिंग हियर and enjoying the journey with Concordia University, doing masters and all, and it's all coming to an end, right? You will be passing out in like 2 semesters left only, right? या You're in the second last semester. So how was the journey so far? Part-time job and all. जर्नी तो यार मतलब बहुत ज्यादा बम्पी है, बिकॉज स्टार्टिंग के 2 महीने हम यूनिवर्सिटी के, उसके बाद तो लॉकडाउन लग गया। लिटरली ऐसा लग रहा है ऑनलाइन पढ़ने के लिए पैसे खर्चे, बट ठीक है, काफी सारी चीजें देखी। ऊपर से यहाँ का जो कल्चर है, एनवायरनमेंट है, एंड मोर ओवर कॉज क्यूबेक एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, Yeah, पर्टिकुलरली अपने टूरिस्ट I really डेस्टिनेशन। want to visit, but COVID तो didn't let me do that. यहाँ पे काफी जगहें हमने घूमी एंड देखी, काफी सारी एक्टिविटीज हैं, स्नो एक्टिविटीज काफी हैं। मॉन्ट्रियल पार्टी लाइफ के लिए काफी फेमस है, एंड एक काफी बड़ा स्टूडेंट हब बनता जा रहा है मॉन्ट्रियल। मोर ओवर ये आईटी का भी सेकंड लार्जेस्ट हब है वर्ल्ड में। And तो जिनको नहीं पता, जिनको इंटरेस्ट है थोड़ा एआई में, so just so guys, so you know, the first AI program was actually written in Montreal, in Canada. ये बहुत बतों को नहीं पता, और ये बहुत फेमस है। एआई हब कहा जाता है मॉन्ट्रियल को। जिनको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है उनके लिए बता। ये सॉरी, कैरी ऑन। काफी चीजें हैं यहाँ के बारे में, एंड मॉन्ट्रियल ऑब्वियसली
जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसमें पिछले 5-6 साल से टॉप पे है पूरे कनाडा में, ठीक है। एंड मोर ओवर मेरा जो कंकोर्डिया यूनिवर्सिटी है वो लिटरली, मुझे कंकोर्डिया में घूमता था एंड मुझे था यार कंकोर्डिया यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग यहाँ भी है, यहाँ भी है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो लिटरली स्टार्टिंग में 1 महीना तो मैं बहुत घूमा हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर अंदर ही, मुझे पता ही नहीं होता था कि भाई कितनी सारी चीजें हैं यहाँ पे। सो एंड एक और पॉइंट था जो काफी बढ़िया है कंकोर्डिया यूनिवर्सिटी का, या इवन जो मैकगिल यूनिवर्सिटी है उसके स्टूडेंट्स को भी ये बेनिफिट है कि तुम्हारा जो समर सेमेस्टर होता है ना, समर सेमेस्टर लेना ऑब्वियसली ऑप्शनल होता है, तुम कंटिन्यू करना चाहते हो अपनी समर्स में पढ़ाई या नहीं। सो अगर तुमने जैसे समर्स में फुल टाइम पढ़ रहे हो, स्टिल तुम उसमें फुल टाइम काम कर सकते हो। इसमें बस एक कंस्ट्रेंट है कि तुम्हारा जो पिछला सेमेस्टर है समर से पहले वाला और समर से आगे आने वाला, वो भी तुम्हारा फुल टाइम सेमेस्टर होना चाहिए। मतलब ओके, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मान ले जनवरी टू अप्रैल हमने एक सेमेस्टर फुल टाइम किया है, फिर समर्स में हमने पढ़ाई नहीं करी, और मैं पढ़ाई करी समर्स में भी हमने 4 महीने थोड़ा सेमेस्टर लिया, फुल टाइम पढ़ा, फिर आगे वाले जो फॉल से लेकर दिसंबर तक भी हमने सेमेस्टर किया, उसके अंदर भी हमने पढ़ाई अगर करनी है फुल टाइम, तो जो समर में हमने फुल टाइम पढ़ाई करी है उसके अंदर हम पढ़ाई के साथ साथ फुल टाइम काम भी कर सकते हैं। हाँ भाई ये अलाउड है हमें। अब जैसे अगर मैं पर्टिकुलरली मैं पहली बार सुन रहा हूँ ये तो। पर्टिकुलरली इस ईयर की बात करूँ, अब मेरा समर के अंदर ही खत्म है कोर्स डिग्री, ऑल्दो दिसंबर तक थी, बट मैं समर्स को वो कर नहीं रहा वेस्ट, एंड अपना सेमेस्टर कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो मेरा अब जैसे समर्स के अंदर, इस समर्स के अंदर मैं फुल टाइम नहीं काम कर सकता, बिकॉज मेरा उसके अपकमिंग सेमेस्टर जो है वो कोई फुल टाइम सेमेस्टर नहीं है, मेरी डिग्री ऑलरेडी ओवर हो जाएगी। तो इतना फर्क है। एंड ये चीज हमने सुनी थी बट कंफर्म नहीं थी। फिर हमने जो यहाँ का कंकोडिया का इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एक डिपार्टमेंट है, आईएसओ डिपार्टमेंट, वो सारी इंटरनेशनल स्टूडेंट की क्वेरीज को रिसॉल्व करता है। सो वहां से हमने कंफर्म किया, सो दे सेड कि या यू कैन डू योर फुल टाइम वर्क इन द समर सेमेस्टर, अगर ये कंस्ट्रेंट तुम्हारे ऊपर है। यार वो बहुत सही है। सो यही थी मेरे को इन्फो। अब तू क्या सजेस्ट करेगा कि लोगों को कॉन्कोर्डिया यूनिवर्सिटी में आए या फिर कहीं और देखें? सी यार, कॉन्कोर्डिया यूनिवर्सिटी ऑलरेडी एक अच्छी एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी है, एंड मोर ओवर पिछले 1.5-2 साल में इसकी रैंकिंग अप हुई है बाकी यूनिवर्सिटीज के कंपैरिजन में। बट स्टिल मैं कभी भी कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी नहीं रिकमेंड करता। मैं हमेशा ही कहता हूँ यार तुम अपना कोर्स देखो, जो भी तुम कोर्स प्रोसीड करना चाहते हो फ्यूचर में, उसके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी ज्यादा अच्छे प्री रिक्विजिट्स कह ले या नॉलेज कह ले प्रोवाइड कर रही है। जो ज्यादा अच्छा नॉलेज प्रोवाइड कर रही है उसमें एडमिशन लो। बाकी हाँ ऑब्वियसली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह बात की बातें हैं, बट अपनी रिसर्च जरूर करना। एंड कभी भी ये मत देखना कि यार झिझकना मत किसी और से बात करने में। लाइक अब जैसे हम ऑलरेडी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, तो कोई हमें अप्रोच करता है तो हम उसको बताते हैं कि ठीक है यार हम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में बता सकते हैं, या हमारी सिटी के अंदर और कोई यूनिवर्सिटी है तो उसके बारे में हम बता सकते हैं, इतना हम हेल्प आउट कर सकते हैं। बट अगर तुम कहो कि यार हम कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे, जो यूजुअली इंडियंस में, काफी सारे इंडियंस में होती है ये प्रॉब्लम कि भाई हम पहले क्यों बात करें, तो ये चीज मत रखना यार। बस जो वहां पे एजेंट्स कहते हैं ना, वो बिल्कुल एक अलग ही स्टोरी लाइन है उनकी, ठीक है। नेट के ऊपर भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है एंड वो 90% तक करेक्ट होती है, 10% उसमें भी थोड़ा इधर उधर होता है। बट जो यहाँ पे ऑलरेडी बंदा आके बैठा हुआ है ना, जिसने देखा है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क है लाइव एक्सपीरियंस करने में और सिर्फ वहां पे बैठे बैठे देखने से। तो इसलिए तुम्हारे पास कोई भी कांटेक्ट है, तुम उसको अप्रोच करो, बात करो। बस हो सकता है ठीक है तुम्हारे पास जो कांटेक्ट है उसके पास उतनी नॉलेज ना हो, तो वो तुमको आगे कोई कांटेक्ट दे देता है, आगे कांटेक्ट मिल जाए, राइट? तो या एग्री, काफी हेल्प आउट करता है। सो थैंक यू तरुण फॉर शेयरिंग सो मच इन्फो। और लास्ट में तो कुछ एडवाइस देना चाहेगा सबको, कुछ फाइनल एडवाइस के? कुछ नहीं करा तो कम से कम ये जरूर कर लो, हेल्प करेगा। वन लाइन एडवाइस। मैं हमेशा सबको कहता हूँ नेटवर्किंग, डू एज मच एज यू कैन, क्योंकि अगर तुम्हें स्किल्स भी कम है ना, तो नेटवर्किंग कैन लीड यू सो फार इन द करियर इन एनी वे इन कैनेडा। पॉइंट सही है, बिल्कुल सही पॉइंट है। एंड यार यहाँ पे सारा
सारी चीज तुम्हारी एक्चुअली नेटवर्किंग और स्किल्स के ऊपर ही चलती है। ठीक है। Oh, thank you, Tarun, sharing so much info about Concordia, Montreal jobs, co-ops and पढ़ाई वढ़ाई जो भी होती है वहाँ पे assignments वगैरह के लिए। Thank you so much for coming on the channel. और guys, किसी को भी कुछ भी info लेनी हो Montreal related या फिर Concordia University या course से related, so always slide his in DMs और in LinkedIn। इसकी LinkedIn ID मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है और यहाँ पे भी आ रही होगी, तो इसको डेफिनेटली वहाँ पे जाके फॉलो करो LinkedIn पे भी, और मैसेज करो इसको वहाँ पे, क्योंकि आंसर रिप्लाई कर ही देगा, इतना सपोर्ट करता है भाई हमको। एंड थैंक यू तरन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस, अगर तुम्हें फिर कह रहा हूँ, अगर तुम्हें ये अच्छे लग रहे हैं इंटरव्यू मैं जो ले रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट फील्ड डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो मैं ऐसे ही और बंदों को लाता रहूंगा, क्योंकि अपना नेटवर्क अच्छा खासा GTVIT का हर जगह है कनाडा के अंदर, कॉलेजेस में भी है, यूनिवर्सिटीज में भी है। तो जस्ट लेट मी नो, I'll put everyone and come on same platform, check me the YouTube channel and then have a information shared with you all guys. So thank you so much, और जिन्होंने अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और लास्ट थिंग बेल जरूर दबा देना, क्योंकि जब मैं वीडियो डालूं तुम्हें नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय।